अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, DK कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। सबसे पहले बात करेंगे KSE 100 की। KSE 100 का इस वक्त डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त साइडवेज में चल रही है तकरीबन 4 सेशन में। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट से रेजिस्ट होके उसको टेस्ट करती है और नीचे की क्लोजिंग दे रहे हैं। और ये जो मैंने लगाया हुआ है इस वक्त एक बॉक्स है, अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इस बॉक्स को नीचे की तरफ यहाँ से नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपने इस अपनी ट्रेड से बिल्कुल कैश पे आ जाना है, क्योंकि यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट जो है 50,000 के लिए बिल्कुल क्लियर है और इसने अब ऊपर ही जाना है। तो आप अपनी होल्डिंग्स को होल्ड रखें और जो लॉन्ग टर्म के लिए वो भी होल्ड रखें और जो शॉर्ट टर्म के लिए वो भी होल्ड रखें। तो स्क्रिप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंडेक्स जो है अभी थोड़ा साइडवेज में जाएगा और थोड़ा सा हो सकता है डिप भी ले ले। लेकिन बहुत कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये 50,000 का लेवल जो है वो आपको दिखाएगा आने वाले दिनों में। तो चलें, कुछ दोस्तों ने अपने स्क्रिप्ट्स का हमें लिख के दिया था कमेंट बॉक्स में, हमने उन्हें डिस्कस किया है, तो आए मिलके उसके बारे में देखते हैं। जी, एक भाई ने पूछा है FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड। इसके बारे में पूछा कि हम काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं, हमने काफ़ी ऊपर की बाइंग कर ली है और इसके बारे में आप क्या देखते हैं। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि बेसिकली ये तो एक चलती गाड़ी है कि जो इसमें सवार हो के जितना निकाल गया वो निकाल गया। लेकिन अब आपने इसको गौर से देखना है कि कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें तरतीब से लगाए हुए हैं, अगर आप इसको समझ सकें तो देखें। ये एक इस ऐसा मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी है, ब्लैक लाइन। ये देखें, इसने पहले यहाँ से इस विक को टच किया, अगेन इस विक को टच किया, अगेन यहाँ से इन विक्स को टच करता हुआ ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, लास्ट जो है कैंडल का यहाँ पे। अगेन नीचे की जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है वो मैं चैनल इसका ऐसा बना के आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, यहाँ से इसकी विक को टच किया, सपोर्ट ली, अगेन इसने यहाँ से सपोर्ट ली यहाँ से, फिर इसने ऊपर जाके इसे टच किया, अगेन वो नीचे आया। इस बार जब वो नीचे आया तो उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे के नीचे आ गया, ये देख लें आप। अब इतनी बात आपको समझ लग गई है कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये क्योंकि ब्रेकआउट नीचे का दे चुका है, अब इसमें आपको मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स इसके लगाए हुए हैं। ये जो एरिया है, ये अगर इसका मैं आपको पीछे जाके दिखाऊँ ना, तो ये इसका डिमांड जोन है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है इसकी। ठीक है, यहाँ से हुई है जब वो 7 और 8.5 के दरमियान था, और यहाँ से इसे कैप लगते ये तकरीबन इसने उस रैली का जो हाई बनाया था वो 17 रुपये 70 रुपीज़ का 70 पैसा 17 रुपीज़ 70 पैसा के पास इसने अपना हाई बनाया। अगेन थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट किया, 12-13 रुपये के पास आया और फिर इसने 20 का हाई बनाया। अगेन दोबारा वो नीचे 12-13 के पास आया और फिर वो ऑलमोस्ट 24 को उसने हाई बनाया। अब 24 का हाई बनाने के बाद वो यहाँ से नीचे आया। तो आपने देखना है इसमें डिमांड जोन कौन सी है, सप्लाई जोन कौन सी है, इसको देख के आपने चलना है। डिमांड जोन के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ भी है डिमांड जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है। इसका जो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा जो डिमांड जोन है, अगर आप इसमें फ़्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 7.80 रुपये और 8.50 रुपये के पास इसका डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ से ये हो सकता है कि बाउंस बैक करके दोबारा 12-13-14 रुपये को टच कर सके। ये इसका डिमांड जोन आपने समझ लेना कि ये वाला अगर फ्रेश एंट्री के लिए। अगर तो आपने, क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं कि हमने 8.5-9.5 रुपये के पास इसकी एंट्री ले चुके हैं, तो आप ये देखिए कि ये भी इसका डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से ये इसने जब ऊपर यहाँ से आ रहा था ना, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तकरीबन 14 रुपये के पास है, तो ये नीचे टूटता सारी रेड कैंडल से ये नीचे आते आते इसने तकरीबन 9.5 रुपये के पास यहाँ पे डिमांड लेते हुए अपनी सपोर्ट ली और डिमांड को यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे इसने सप्लाई जारी रखी 11 रुपये के पास। अगेन वहाँ से दो इसने कैंडल्स अपनी रेड बनाई, उसी ट्रेंड लाइन के पास इसने अपनी सपोर्ट ली। अगेन इसने यहाँ से डिमांड लेते हुए यहाँ पे आके इसने सप्लाई कर दी तकरीबन 11:30 11:15 के पास।
अगेन वहाँ से इसने नीचे रेजिस्ट किया और ये नीचे आते आते यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये इसने अपना जोन बनाया है कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, इसी के देखते हुए यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, सपोर्ट ली। अगेन जो है यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बनाई, सपोर्ट कॉर्नर किया और ये इसने अपना जो हाई है वो अपना जो रेजिस्टेंस को टेस्ट किया इसने, वो तकरीबन 9.5 रुपये के पास को किया और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो है 9 रुपये 36 पैसे के पास। अब आपने ये देखना है कि अगर मंडे को ये क्योंकि अगली कैंडल अब यहाँ की बनेगी, तो अगर इसने क्रॉस कर दी है ना 9.5 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग अगर इसने दे दी, तो आप समझ लें कि डिमांड जोन अब ठीक आपकी चली है। अब ये जो है सप्लाई जोन इसकी जो बनेगी वो तकरीबन 10:15 10:30 के पास इसकी सप्लाई जोन बनेगी। अगर ये सप्लाई जोन को टेस्ट करके ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इस कैंडल से ऊपर की अगर क्लोजिंग देगा तो इसके पास जो अगली आएगी वो रेजिस्टेंस, वो ये ट्रेंड लाइन आएगी। यहाँ से हो सकता है कि ये विक को यूँ टच करके ना थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे दे। उससे अगले दिन अगर ट्यूसडे की अगर बात कर लें तो अगर इसे यहाँ से टच करके नीचे दे दे तो आप याद रखिएगा 10:15 से 10:30 के पास ये सप्लाई जोन है। अगर ये इसे टेस्ट करके नीचे आता है और ट्रेंड लाइन से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आपने इसे होल्ड रखना है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको, मैं थोड़ा लंबा बता रहा हूँ, महीने में 20 दिन में ये आपको 11:30 तक की जो है हाई दिखा सकता है, क्योंकि इसका ये चैनल टॉप बनेगा 11:30 तो 1180, ये इसका चैनल टॉप होगा ट्रेंड लाइन का। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये डिमांड जोन को जहन में रखना है और सप्लाई जोन को जहन में रखना है। अगर ये तकरीबन 8 रुपये 90 पैसा 8 रुपीज़ 90 पैसा को अगर ये नीचे तोड़ के नीचे आ जाता है तो याद रखिएगा इसकी जो अगली सपोर्ट होगी वो तकरीबन 8.50 और 7.88 या 80 के पास आएगी। ये इसका अच्छा डिमांड जोन होगा 8.50 और 7.80। तो ये याद रखिएगा। इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स की से भी बता सकूं कि कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में, आप देख सकते हैं कि इसकी RSI जो है वो तकरीबन बिल्कुल 31 के पास जाके 31-32 के पास जाके उसने अपनी सपोर्ट ली है और अगेन इसकी जो अपना जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये दिखा सकूं कि इसकी डाइवर्जेंस जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ पॉजिटिव शो हो रही है कि आप देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बता सकूं कि ये इसका डिमांड जोन है और अगेन अगर आप RSI में देखें तो ये यहाँ पे शो करा रहा है इसका डिमांड जोन। अगेन जब ये यहाँ से ऊपर से रेजिस्ट होके नीचे आया और ये अभी इसका जो करंट लेवल हम देखें वो यहाँ पे RSI शो हो रही है इस जगह पे, और अगर आप इसकी यहाँ पे देखें तो ये RSI शो हो रही है। अगर मैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों की विक को जो इनके लो हैं वो अगर इनको मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि ये यहाँ पे प्राइस में डाउन की तरफ जा रहा है, RSI जो है अपना डाउनफॉल शो करा रही है, लेकिन जो यहाँ प्राइस जो है वो डाउनफॉल शो करा रही है और RSI जो है वो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो होना यूँ चाहिए था कि यहाँ पे इस लेवल पे ये ऊपर का था और ये नीचे का था, तो यूँ ही नीचे आना चाहिए था, लेकिन RSI जो है वो ये शो करा रही है कि यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा सेल किया हुआ था इसे। तभी जो इस लेवल पे है लोगों ने कम सेल किया क्योंकि ये इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं हुआ। यहाँ पे हैं लोग अभी भी इसको होल्ड पे हैं। ये RSI बेसिकली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को हमें बताता है कि लोगों ने कितना ख़रीदा और कितना बेचा है, ज़्यादा बेच दिया, ज़्यादा ख़रीद लिया, ये ओवरबॉट हो गया। अगर 60-70 क्रॉस करेगा तो हम समझते हैं ये अब ओवरबॉट होने जा रहा है। अगर ये 30 को नीचे की तरफ जाएगा तो हम समझते हैं कि अब ये ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, लोग अपनी होल्डिंग्स को निकाल रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये इसने अपना इस लेवल को तो तोड़ा है, नीचे आया, लेकिन जो इसकी RSI है वो ऊपर की तरफ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करा रहा है कि ये पॉजिटिव डिवर्जेंस है और ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो मैं बता चुका हूँ कि डिमांड जोन इसकी यहाँ पे है, सप्लाई जोन इसकी यहाँ पे है। तो आपने इसको लेवल्स को जहन में रख के काम करना है ताकि आप अच्छे गेंस हासिल कर सकें। जी, हैस्कोल के बारे में एक भाई ने पूछा है कि हैस्कोल आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो हैस्कोल के बारे में सबसे पहले मैं वॉल्यूम की बात कर लूँ कि लास्ट डे में वॉल्यूम लीडर रहा है। इसके वॉल्यूम बहुत अच्छी जनरेट हुए हैं, ऑलमोस्ट 78.5 मिलियन के पास इसके वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। आपको अगर अब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें
तो इसका सप्लाई ज़ोन आपके सामने ये नज़र आ रहा है और इसका डिमांड ज़ोन ये है और नीचे वाला जो इसका अच्छा डिमांड ज़ोन है वो यहाँ पे है। अब आपने करना ये है कि आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे दिखा सकूँ, ये वाला अगर आप इसका चैनल देखें, यहाँ से जब इसकी प्राइस रेजिस्ट होकर नीचे आई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने पहले डिमांड की ज़ोन में से अपनी सपोर्ट ली, अगेन ये यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, अगेन ये यहाँ से रेजिस्ट हो गए, फिर ये इस तरीके से इसने इस डिमांड ज़ोन को जो है ऑनर नहीं किया, अगेन वो नीचे आया, बिल्कुल नीचे आके इसने अपनी विग बनाई और डिमांड ज़ोन से अपनी सपोर्ट ली, अगेन वो यहाँ से ऊपर गया, इस डिमांड जो इसकी सप्लाई थी, सप्लाई ज़ोन जो यहाँ पे अगर क्योंकि प्राइस जब नीचे आ जाए तो आपकी जो डिमांड ज़ोन है फिर वो सप्लाई ज़ोन बन जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। अगेन इसने यहाँ पे आके इस अपनी जो है रेजिस्टेंस को टच किया, टेस्ट करने के बाद वो यहाँ से फिर नीचे आया, अगेन इसने आके यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ऑनर करने की कोशिश की, जो कि वो ऑनर नहीं किया उसने, अगेन वो फिर नीचे आ गया। तो अब याद रख लें कि इसकी जो डिमांड का लेवल है, जो डिमांड जोन है वो है 9.20, इसके पास इसकी डिमांड शुरू हो जाती है और जो जाती है नीचे 8.80 तक। तो आपने 9.20 और 8.80 का डिज़ाइन में रखना है कि ये इसका डिमांड जोन है हैस्कूल का, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि बार ये यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ से ये रेजिस्ट होके नीचे आया, फिर डिमांड से गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से ये ऐसे चलता रहा। अभी जो ये खड़ा हुआ है ये सप्लाई ज़ोन के ऊपर खड़ा हुआ है। लास्ट टाइम में इसको तकरीबन लॉक लगा, लॉक इसका ओपन हो गया था 12.0 मेरे ख्याल में 5 या 6 था इसका ना हाई। तो इसकी ये विग आप देख सकते हैं कि इसने बनाई है 5 की, तो ये नीचे इसने अपनी क्लोजिंग दी है तकरीबन 11.91 की। अगर मंडे को इसने जो क्लोजिंग दे दी 12.20 अबव समझ आप लें कि 2025 से अगर ऊपर की क्लोजिंग दी तो ये आने वाले दिनों में आपको फिर 1450 का ये लेवल आपको दिखा सकता है। अगर इसने यहाँ से थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने की कोशिश की तो अगर आपने पुरानी इसकी होल्डिंग रखी है तो कोशिश करें सप्लाई जोन में आप इसको जो है ऑफलोड कर दें, इसको सेल कर दें, ताकि अगर दोबारा लेना पड़ गया तो हम 1250 या 13 के करीब दोबारा ले लेंगे कि यहाँ से अगर ये नीचे आ गए तो आपके जितना प्रॉफिट है वो तोड़ ना दे। क्योंकि देखिए इसने वॉल्यूम अच्छा जनरेट किया है, लेकिन ये जो इसका एक लेवल है सप्लाई जोन, इससे ये अभी तक ये इसके करीब खड़ा है। हो सकता है कि यहाँ से ये दोबारा नीचे आके इस लेवल पे दोबारा ये अपनी सपोर्ट ले। तो ये बहुत से लोगों ने यहाँ पे से शॉर्ट भी किया है, मैंने खुद देखा, क्योंकि इसका लॉक बार बार खुल रहा था तो शॉर्ट भी कर रहे थे और ये एक्यूमुलेट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप समझते हैं कि अगर ये इस लेवल से थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है तो आपने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। और अगर फ्रेश एंट्री का अगर आप लेवल देखना चाहते हैं तो एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, मतलब कि A8 बता चुका मैं, 8:30 से 9 के दरमियान का आप ये समझ लें कि इसका डिमांड जोन है। अगेन जो है इसका डिमांड जोन, और जहाँ अगर यहाँ से ये अपना सपोर्ट लेगा तो ये इसकी रेजिस्टेंस होगी, फिर तकरीबन 10:30 के करीब इसकी जो है वो सप्लाई समझ लें आप। अगर ये सुबह की क्लोजिंग देते हैं तो फिर ये इसकी फ्रेश एंट्री का लेवल हो जाएगा और ये फिर सप्लाई जोन। अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो आपने जब तक ये क्लोजिंग जो है 12:30 के करीब आप समझ लें फ्रेश एंट्री के लिए, अगर 12:30 के करीब अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो आप इसमें एंटर हो जाएं और ये आपको 14 साढ़े 14 के करीब आपको ये दिखा सकता है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी डाइवर्जेंस, वो अगर मैं आपको दिखा दूं कि इसकी डाइवर्जेंस जो थी इस लेवल से यहाँ से, अगर मैं इसको ये दिखा सकूं तो ये इसकी अगर आप डाइवर्जेंस देख लें कि प्राइस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी डाइवर्जेंस ऐसे है और इसकी ऐसे है। उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत अपने आप को प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ से लग के 2-4 दिन यहाँ साइडवेज में रहे, अगेन ये ऊपर जाए। अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस को 12.20 की जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको टच करके दोबारा ये नीचे आ सकते, ऊपर आ सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके से ये 3-4 अपनी कैंडल इसी सप्लाई जोन में अपनी ये बना सकता है कि कंटिन्यूसली इसे टच करें। लेकिन अगर आप इसकी ये बात करें तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें नेगेटिविटी शो हो रही है हैस्कॉल में डाइवर्जेंस की। तो ये देख लें कि RSI बिल्कुल सेम बराबर खड़े हुए तकरीबन 70 के पास, और यहाँ पे जो प्राइस है प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आपस में डिफरेंस है, तकरीबन 1144 का एक हाई है और दूसरा जो है वो 12 के क्रॉस करने के बाद दूसरा हाई है इसका। तो ये थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी शो करा रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा अपने आप को डिस्काउंट भी कर ले।
तो अगर इसमें आपने फ्रेश एंट्री करनी है तो फ्रेश एंट्री के लिए लेवल आपको मैंने बताया कि 12.5 जैसे ही क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दी तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो पुराने बैठे हुए वो इस जो अभी जहाँ पे भी ये खड़ा हुआ है, जिस प्राइस पे खड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर ये इसे एग्जॉस्ट होते हुए देख रहे हैं तो आप इसे में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। हो सकता है ये अपने आप को थोड़ा साइडवेज में रखी या थोड़ा डिस्काउंट कर ले। अगर तो ये इसको ब्रेकआउट दे देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जैसा लास्ट डे इसका अच्छे वॉल्यूम्स थे, इस वॉल्यूम के साथ अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो 12.5 से ऊपर की क्लोजिंग है तो आप इसमें लाजमी फ्रेश एंट्री कीजिएगा, आपको 6 भी ये गेंस दे सकता है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी टाइम से जो है साइडवेज में जा रहा है। साइडवेज में ऐसे जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने जब अपनी जो है जब इसकी ये सपोर्ट थी, जो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, इसकी सपोर्ट थी, तो अगेन ये इसकी डिमांड जोन थी। ये यहाँ से जब ये नीचे आया तो इसने सपोर्ट ली, अगेन इस लेवल को रेजिस्ट किया, यहाँ पे इसकी सप्लाई जोन बन गई और अगेन ये नीचे के लेवल पे आया, यहाँ पे इसकी डिमांड जोन बन गई। अगेन ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने सप्लाई जोन अपनी बनाई, अगेन इसने यहाँ पे डिमांड जोन जो इसकी थी उसको इसने ऑनर नहीं किया और अगेन ये नीचे जाके इस लेवल पे आया। यहाँ से इसने सपोर्ट ली, इसकी प्रीवियस सपोर्ट 109 के पास 108 के पास थी, इसने यहाँ से अपनी सपोर्ट ली। अगेन जब इसकी आपको जैसे मैं कहता हूँ कि सप्लाई जो इसकी सपोर्ट होती है फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से ऊपर गया तो ये इसकी सपोर्ट थी, पीछे काफ़ी बार ये यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, लेकिन जब ये यहाँ पे गया तो ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल बन गया था। देखा आपने कि ये जो लेवल है इसकी रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। अगेन इसने यहाँ से इसे टेस्ट करके ये नीचे आया, इसने इसको ऑनर नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं दे सका, लेकिन वो नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अगेन ये यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया। फिर जब ब्रेकआउट ऊपर दे दिया और ऊपर की यहाँ क्लोजिंग आ गई तो ये लेवल जो था इसका सपोर्ट का लेवल, ये सारा लाइन बन गई। फिर इसने ऊपर जाते जाते अगेन आप देख सकते हैं इसकी मैंने कलरफुल लाइन बनाई हुई है, तो इसने सेम वहाँ पे सप्लाई लाइन को जाके इसको टेस्ट किया और थोड़ा ये डिस्काउंट होकर नीचे आया। अगेन दो दिन जो रेड कैंडल्स बनी, अगेन इसने अपना अच्छा ब्रेकआउट जब दे के ये ऊपर आया तो इसके वॉल्यूम्स बड़े अच्छे जनरेट हुए। अगर वॉल्यूम्स आपको मैं दिखा सकूँ तो ये इसके वॉल्यूम्स हैं, इसके वॉल्यूम बड़े अच्छे जनरेट हुए। अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका लेवल था ये अब यहाँ पे ये थोड़ा डिस्काउंट अपने आप को कर रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से ये ना काफ़ी बार यहाँ ट्रेड हुआ है तो ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये दोबारा अगर आपको मैं दिखा सकूं कि ये अब यहाँ से इसकी विक बनाएगी 128 का लेवल लाजमी, 128 का लेवल ये लाजमी टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद ये दोबारा अपने नए हाई की तरफ जाएगा और इसकी जो अगली रेजिस्टेंस होगी वो आप याद रख लें कि वो इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 132.50 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको तोड़ता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 134.30 के पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसकी जो ये रेजिस्टेंस है वो एक पहली है 130 के पास है, दूसरी 132 के पास है, तीसरी जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 134.50 है। ये तीनों आप रेजिस्टेंस जो है अपने जहन में रख लीजिएगा। तो ये आने वाले दिनों में मैं बताता चलूँ कि इंडेक्स बिल्कुल क्लियर है 50,000 के लिए। तो ये आने वाले दिनों में अपना हाई जो है तकरीबन 143-145 का आपको दिखा सकते हैं। तो जो भाई इसमें अगर होल्ड करना चाह रहे हैं लॉन्ग के लिए तो वो तो बैठ जाए, लेकिन जो भाई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो ऊपर इसको सेल करें और नीचे इसको फिर दोबारा लें, फिर ऊपर सेल करें, फिर इसको दोबारा नीचे लें। हमारा अगला स्क्रिप्ट है नेट सोल के बारे में काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि बार बार ये ऊपर जाता है कभी नीचे आता है और 192 की जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ नहीं पा रहा। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि 192 की रेजिस्टेंस जो है वो इसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए आप इस लेवल पे भी इसने टेस्ट किया, नीचे आया, इस लेवल पे भी टेस्ट किया, नीचे आया, फिर अगेन बहुत बड़ी इसने डिप ली, अगेन फिर यहाँ से रेजिस्ट किया, नीचे आया, फिर डिप लेने के बाद फिर अब ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो याद रख लें कि जितनी देर वो अपनी रेजिस्टेंस को ड्रिल करता जाएगा इतनी वो कमज़ोर होती जाएगी। तो अभी आपको एक और चीज़ मज़े की बता दूं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर आपको मैं पीछे बता सकूं कि आप ये देख लें कि इसने यहाँ से अपना शोल्डर बनाया था, अगेन यहाँ से यूँ इसने हेड बनाया, अगेन शोल्डर बनाया। आप मेरे फेसबुक चैनल पे भी देख सकते हैं कि मैंने इसको 225 के पास बता दिया था
कि ये और कितना नीचे जाएगा, तकरीबन ये 150 के लेवल पे जाएगा। तो अभी भी वो हमारे डीके कंसल्टेंसी फेसबुक का जो पेज है आप उस पर देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे शेयर किया था, वो कब का किया हुआ था, रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि वो फिर कितने अपने लेवल पे है, और ये आप यहाँ पे देख लें कि वो अपने 50s के लेवल पे आया था। तो वहाँ पे क्लियर कट मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बता दूँ कि ये बनता जा रहा है अपना हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। वहाँ पे सीधा था, यहाँ पे अब उल्टा बन गया, तो इसे इन्वर्टेड कह देंगे। तो अगर ये देख लें, इसी तरीके से इसकी ये नेक लाइन है। अगर ये जो ब्लैक वाली लाइन इस तरह आ रही है, किसी दिन भी इसने अगर इस ब्लैक लाइन से ऊपर की क्लोजिंग अगर दे दी, आप जहन में रख लें कि अगर 195 से अबव की क्लोजिंग है, 198 की आ जाए क्लोजिंग, तो आप ये कंफर्मेशन समझ लें कि ये जो है फिर आने वाले दिनों में आपको दोबारा से, अगर इसका मैं आपको अगर लेवल भी बता दूं कि ये आने वाले दिनों में अगर आपको ये कहाँ तक लेके जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये लेता है, तो ये आने वाले दिनों में अगेन आपको 240 का लेवल ये दिखा देगा आपको ना, 240 250, मतलब 225 से ऊपर के लिए फिर क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो अगर इसने इस नेक लाइन से ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो फिर आप इसके ऊपर इसमें लाजमी इन्वेस्ट कीजिएगा। ये आने वाले दिनों में आपको नेट सोल फिर अच्छे गेंस दे सकता है। लेकिन इसका अगर जो फिर स्टॉप लॉस वो क्या होगा, इसी नेक लाइन से अगर वो नीचे की क्लोजिंग दे देगा, अपने नेक लाइन के साथ चलना है। अगर वो नीचे की क्लोजिंग दे देगा तो आपने इमीडिएट उससे निकल आना है, बेशक वो लॉस में हो, या बेशक अगर वो यहाँ से थोड़ा ऊपर चलता चलता आपको थोड़ा सा या नो प्रॉफिट नो लॉस में आए, आपने इसमें से निकल आना है। और जब फिर ये नेक लाइन से ऊपर की क्लोजिंग दे, अगेन आपने आ जाना है। तो इसी तरीके से ये थोड़ा एक आपको बता दूं कि हम नेटवर्क की तरह एक है स्क्रिप्ट जिसकी कोई समझ नहीं लगती, लेकिन ये काफ़ी लोगों को लॉस भी करा चुका है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दे चुका है। तो आपने ये करना है कि इसको अभी जो इसके लेवल्स को आपने वो याद रखना है कि ये अगर इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो आप इसमें लाजमी इन्वेस्ट करें, ये आपको बहुत अच्छे गेंस देगा आने वाले दिनों में। 225 इसका इनिशियल लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 220 225 ये इनिशियल लेवल है। और ये इसका जो अगर एक्चुअल आप देखें 240 250 लेवल इसका होगा कि वहाँ तक ये आपको गेंस दे सकता है। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है एवियन। एवियन ने यहाँ पे अगर चार्ट को देखें तो चार्ट में बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो अब हाई शो हो रहा है वो 91 का ही शो हो रहा है। एक्चुअली इसका हाई था 110 का, लेकिन बोनस और डिविडेंड की वजह से इसने अपने आप को जो है वो चार्ट को करेक्ट किया। और इस वक्त इसमें अगर ये चार्ट में शो कराए तो 91 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब इसको ज़रूरी ये है कि इसका जो अब हाई है वो ये आ गया है तकरीबन 92 का, ठीक है। अगर इसके लिए ज़रूरी है कि ये आने वाले दिनों में 92.50 का लेवल जो है वो तोड़ के इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दे, ऑलमोस्ट 93 की। अगर इसने 93 की क्लोजिंग दी तो आने वाले दिनों में ये 96 98 के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में थोड़ी सी डिप दिखा सकते हैं, यहाँ से इधर से थोड़ी डिप खा सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये आपको, क्योंकि इंडेक्स 50,000 के लिए क्लियर है, तो ये आने वाले दिनों में आपको ऑलमोस्ट 100 से अबव की जो है वो क्लोजिंग दिखा सकते हैं। तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें स्ट्रेटजी होगी कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो आपने हमेशा इसको बाय डिप में करना है और इसको बेचना ऊपर के लिए। तो ये आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ कि ये, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और IT सेक्टर जो है वो आजकल चलेगा फिर दोबारा से, तो ये आपको 100+ दिखा सकता है। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री में, MLCF मेपल लीफ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पहले जो है साइडवेज में चल रहा था, यहाँ से रेजिस्ट होता था, अगेन नीचे सपोर्ट लेता है, रेजिस्ट अगेन सपोर्ट, ये अगेन थोड़ा सा नीचे आया। इसने आके अब अपने आप को, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो एक चैनल इसने ट्रेंड लाइन चैनल बनाया अपना, यहाँ से इसने सपोर्ट ली, अगेन यहाँ से रेजिस्ट हुआ, अगेन इसने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, अगेन ये ऊपर जाके रेजिस्ट हुआ, अगेन सपोर्ट ली, अगेन रेजिस्ट हुआ, अगेन अब ये सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई हुई है, इसने अपनी सप्लाई जोन बनाया हुआ है। अभी ये इस वक्त सप्लाई जोन के पास खड़ा हुआ है। अगर तो ये यहाँ से क्लोजिंग अबव दे दे इस लेवल की, इसकी जो हाई है इसको ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको आने वाले दिनों में तकरीबन 50 भी दिखा सकता है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा कि ये ऊपर का ब्रेकआउट देगा अभी ना, इसका भी कोई फ़िलहाल मूड लग नहीं रहा। तो ये इस वक्त अपने चैनल की सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो ट्रेंड लाइन जो इसकी सपोर्ट है ये वहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ से इसने अगर अपना रिवर्सल शुरू कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये इसको जो है सप्लाई जोन को ये हिट कर सकता है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को नीचे अगर तोड़ने की कोशिश की तो नीचे आने के लिए इसके पास जो पहली सपोर्ट है वो तकरीबन 45 की है,
45 को अगर इसने नीचे तोड़ की क्लोजिंग दे दी तो ये 43-44 के पास 43.50 और 44 के करीब ये आके यहाँ से फिर रिवर्स होगा, तो वहाँ से इसका डिमांड जोन बनेगा। तो एक अच्छा स्क्रिप्ट है, लेकिन इस वक्त अपने सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है। इसमें हमेशा आप बाय ऑन डिप लें और सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। बेहतरीन तरीका अगर आपको मैं बताऊं कि इसको ख़रीदने का क्या तरीका ऐसे स्क्रिप्ट को होता है कि जी आप देख लिया करें किस जगह से वो रिवर्स हो रहा है। जिस पॉइंट से वो रिवर्स हो रहा हो आप उसको समझ लिया करें ये डिमांड जोन है। देखें यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो आप इन जगह से ले के होल्ड किया करें ताकि आपको यहाँ पे सप्लाई जोन के पास जब आप सेल करें तो आपको ये प्रॉफिट दे। तो इंशाल्लाह अगर ऐसी स्ट्रेटजी आप लेंगे तो मेरे ख्याल में लॉस के चांसेस तो रहेंगे ही नहीं, प्रॉफिट के चांसेस ही रहेंगे। तो हमेशा बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। मेपल लीफ इस वक्त अपने सप्लाई जोन में, और अगर आप इसको फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो नीचे से करें, और अगर आप इसमें अभी तक होल्ड में हैं तो कोशिश करें कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें। नीचे से आपको फिर मौका मिल जाएगा, ये आपको दोबारा मौका देगा कि आप वहाँ से इसको परचेस कर सकें। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है कैप्को। कैप्को जो है वो इस वक्त उसकी न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है कि इसको जो पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से वो रिलीज़ हो चुकी है, और ये जो है अपना पावर जनरेशन का काम करता है, गवर्नमेंट को सप्लाईज देता है, तो उसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। और सेकेंडली उसकी अब जो पेमेंट है वो मेरे ख्याल में इन्हीं हॉलीडेज़ के अंदर वो रिलीज़ हुई है। तो अगर इसका चैनल देखें तो ये साइड वेज पे काफ़ी दिन अरसे से चल रहा है। यहाँ से गया, इसने अपनी डिमांड से चला और सप्लाई जोन के पास गया, अगेन फिर सप्लाई से नीचे आया डिमांड के पास, यहाँ से इसने अपनी दोबारा सपोर्ट ली, अगेन सप्लाई जोन को उसने टच किया, और टच करने के बाद अगेन वहाँ से ये नीचे की तरफ आया, और देख सकते हैं कि फिर डिमांड के पास इसने थोड़ा सा लिया और यहाँ से फिर ये दोबारा डिमांड जोन की तरफ आ गया। अगेन ये यहाँ से अब ये चला सप्लाई जोन के पास। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है अपने। तो जैसे इसकी आ रही है न्यूज़, तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये आपको बड़ा अच्छा जो है वो गेंस दे सके। अगर आप इसमें अभी तक होल्ड में हैं तो होल्ड में ही रहें। आपको मैं इसकी सपोर्ट बता देता हूँ कि अगर ये आने वाले दिनों में, अगर आपने नीचे से होल्ड किया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर ये आने वाले दिनों में 43 का लेवल अगर ये तोड़ के नीचे की क्लोजिंग दे दे तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 43 की इसके पास सपोर्ट मौजूद है। तो अगर ये 43 अभी 43.77 पे है तो इतने आप अपना नीचे का स्टॉप लॉस रख लें कि 43 के से नीचे कहीं पे भी अगर वो दे दे अपनी क्लोजिंग तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन मुझे जो आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि ये इसका जो टॉप है वो तकरीबन 45 प्लस का है, तो ये 45 प्लस आपको दिखा सकता है, और हो सकता है कि 45 प्लस से ऊपर भी ये चला जाए। इसके अंदर इतने चांसेस हैं ये जा सकता है, लेकिन आपने ये करना है कि 43 का अपना जहन में रखें स्टॉप लॉस, कि अगर 43 से नीचे अगर ये क्लोजिंग दी तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। एक अच्छा शेयर है, आपको अच्छा इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बात है, और ये आपको आने वाले दिनों में अच्छी गेंस देगा, लाजमी देगा। लेकिन अगर ये टेक्निकली देखा जाए तो 43 इसकी सपोर्ट बन रही है, और इसके रेजिस्टेंस में जो अगर आए तो यानी मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में आपको ये 45 प्लस दिखा भी सकता है। शायद वहाँ से सप्लाई जोन में आके नीचे थोड़ा अपने आपको डिस्काउंट को करेक्ट करें। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसने काफ़ी अच्छे गेंस भी दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, और अगेन इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे के यहाँ से अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया। इस रैली का इसका लो था तकरीबन 152, और इस रैली का इसका हाई जो है वो तकरीबन 189 के करीब इसने अपना हाई बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको जब ये रेड कैंडल बनी थी तो हमने आपको कहा था आपने डरना नहीं है, बस थोड़ा घबरा लेना कि अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता तो हम इमीडिएट आपके लिए वीडियो बना के बता देते कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें। बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए हैं कि साजियो के बारे में क्या करें, तो मैंने यही कहा था कि आप अभी होल्ड करें, आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। तो क्लोजिंग आज की जो है जी वो थोड़ी अच्छी आई है, लेकिन आप ये याद रख लें कि आपके पास जो एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो इस वक्त मौजूद है 191 की। 191 में आप ये देख सकते हैं कि कितनी इस बार ये यहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे की उसने क्लोजिंग दी है, इसको तोड़ नहीं पाया ना पीछे। अगर आप इसके प्रीवियस वर्क में आप देखें तो यहाँ से आप ये देखें ये सारा लेवल आपके सामने है कि यहाँ से फिर ये नीचे आ गए, यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ से ये 191 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा। अगर इसने 191 से ऊपर की यहाँ पे ये क्लोजिंग अगर इसने दे दी, ये आप देख सकते हैं 191, ये यहाँ,
191 का जो है रेजिस्टेंस इसने काफ़ी बार टेस्ट किया और तोड़ नहीं पाया। तो हो सकता है कि ये मंडे को 191 को टेस्ट करे और थोड़ा सा नीचे डिस्काउंट करे, लेकिन इसके पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है वो आप ये समझ लें 180.50 है, लेकिन 180 की आप समझ लें कि इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है कि यहाँ से ये काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है। ये आप देख सकते हैं, अगर इसके प्रीवियस को आप मैं दिखा सकूँ तो ये यहाँ ये 180 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। अगर ये इसे नीचे की क्लोजिंग दे दे 180 से तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो ये याद रख लें कि अभी आप कर सकते हैं, लेकिन 191 की इसकी जो है रेजिस्टेंस है। आपने यहाँ पे फिर अब थोड़ा घबराना भी और डरना भी है, मतलब कि अगर क्योंकि आप फ्रेश एंट्री ले रहे होंगे तो अगर यहाँ से ये थोड़ा एग्जॉस्ट हो तो आपने इमीडिएट इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। मैं ख़ुद पर्सनली इसमें मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मैंने नीचे से होल्ड किया हुआ है और अभी तक मैं इसमें होल्ड पे हूँ। तो जब मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी रैली में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकता है, डिप ले सकता है। ये आपको आने वाले दिनों में जो इसका सप्लाई जोन है चैनल का टॉप 210 है, 210 और 212 को ये टच करेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिप ले, लेकिन ये इमीडिएट क्योंकि इंडेक्स 50,000 के लिए बिल्कुल क्लियर है और ये आने वाले दिनों में 210 को ये टच कर सकता है। तो मैं ख़ुद पर्सनली होल्ड पे हूँ, तो वही चीज़ आपको बताऊँगा कि 210 212 जहन में रखिएगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है हम नेटवर्क में लास्ट डे मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि इसमें ठीक ठाक किस्म की बाइंग हुई है। ये ऊपर नीचे ना आपको खिला रहा था, ये आप देख सकते हैं तकरीबन साइडवेज में ना बार बार ये 80 पे जाए, कभी 40 का हाई बनाए, कभी 50 का बनाए, कभी 30 का बनाए, 20 का भी आखिर में इसने कल का हाई या 15 का बनाया, 8.15 सॉरी, ये पॉइंट्स की बात कर रहा था, पैसों की, रुपए की नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से प्योर ऊपर गया, नीचे हो के आ रहा है। इसके पास यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस मौजूद है सप्लाई जोन का। तो अगर आप पीछे अगर आप देखें तो जब तक ये जो है वो 8.50 से ऊपर की क्लोजिंग अगर नहीं दे देता, तो ये क्लोजिंग की बात है कि अगर 8.50 से अगर ये ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो आपको ये इसके अंदर और अच्छे वॉल्यूम के साथ तो आने वाले दिनों में ये आपको अच्छे दिन दिखा सकता है। लेकिन इसके अंदर ये आपने करना है कि इसकी सपोर्ट ज़हन में रखनी है 7.70 की। अगर ये इससे नीचे आए तो स्टॉप लॉस आपका काम कर लेना चाहिए कि इसे आपने नीचे निकल जाना है, इसमें आपने बैठना नहीं है फिर। और अगर ये आने वाले दिनों में अगर इस तरह इसमें बाइंग हुई है तो एक ये थोड़ा पैनिक स्क्रिप्ट है, एकदम बंदे पैनिक कर देता है, तो आपने रिस्क किया इसमें जो अब एक इसका सप्लाई जोन रह गया वो रह गया तकरीबन 8.80 का। ये आप देख सकते हैं एक बार यहाँ से ये रजिस्ट होकर नीचे आया, अगेन यहाँ से आया। तो अभी क्योंकि ये चल रहा है 7.94 पे, ये तकरीबन आपको 1 रुपया दे सकता है। तो अगर आप इसमें करना चाहें तो 1 रुपया आपको ये मिल सकता है, लेकिन आपने सपोर्ट जहन में रखनी है 7.70 की। तो अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं तो ये स्टॉप लॉस जहन में रख के 7.60 7.65 का तो आप इसमें बैठ जाएँ और ये आपको आने वाले दिनों में अगर ऊपर जाए तो आप इसे बेच दीजिएगा, अगर नीचे आए तो आप इसमें से निकल जाइएगा।